फाइनली इस बार आपके जो बैंक है उन्होंने अपनी जो पीएलआई है वो 1 साल रोक कर नहीं रखी है। जैसे ही जो पीएलआई का टाइम हुआ, रेगुलर टाइम हुआ, तब क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। दो सबसे बड़े जो बैंक है उन्होंने अपनी जो पीएलआई है 15 दिन की क्रेडिट कर दी है। कौन से वो बैंक है इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं और कितनी इनको पीएलआई मिली है वो भी मैं आपको बताता हूँ। साथ ही में बाकी सारे बैंकों में कब मिलेगी और कितने दिन की मिलेगी वो पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बैंक एम्प्लॉय से जुड़े ऐसे ही सबसे पहले डिटेल में वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। साथ ही में जीआईबी का एक्सेलेंस बैच हमारा जो ज्वाइन कर सकते हैं, प्री और एडमिशन ऑफर चल रहा है जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पे थियरी, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, साथ ही में पीवाईक्यू, केस स्टडी, सभी ए टू जेड चीजें इसमें कवर होती है। इससे अलावा कोई कोर्सेज, कोई बुक या कोई मॉक लेने की जरूरत नहीं है। प्री एडमिशन ऑफर चल रहा है। जीआईबी जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं वो लोग आपको एक क्लास देके वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। प्री एडमिशन ऑफर में 999 में अभी बैच इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 इसकी जो प्राइस है वो अब बैच 21 तारीख से शुरू होगा, तब आपकी हो जाएगी, तो अभी इसका फायदा उठा लीजिए। अगर किसी को हमारा ओल्ड बैच लेना है जिसमें सारी चीजें सेम मिलेगी लेकिन जो क्लासेस है वो आपकी रिकॉर्डेड रहेगी, तो ये आपका जो है हमारा पूरा बैच ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस है 499 है। बहुत सारी क्वेरीज अभी भी आती है, तो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके अभी है जो 499 वाला कोर्स है वो भी अवेल कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक पर इस वीडियो के। तो आज से मैंने 2 दिन पहले आप सभी को बताया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने सबसे हाईएस्ट इस बार जो अपना प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है वो दिखाया है। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट 1.98 लाख करोड़ इन FY 2025-26 मेकिंग फोर्थ स्टेट ईयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब ये सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो दिखाया गया है और एक चौथा लगातार साल है और इसमें एनपीएस भी सबसे कम रहे। अब चलिए पीएलआई पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कितने दिन की पीएलआई आपको मिलेगी, मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन जिन बैंकों ने अभी पीएलआई दे दी है उस पर अब बात कर लेते हैं। तो देखिए, पीएनबी एम्प्लॉय से उनको 15 दिन की पीएलआई यहाँ पे मिली थी और उनका जो कैलकुलेशन, जो एक फॉर्मूला बनाया गया था, आप सभी को पता है, जो फॉर्मूला के हिसाब से तो इनकी पीएलआई कम बन रही थी, लेकिन इनके मैनेजमेंट ने खुशी में यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा हुआ है, तो उनके एमडी ने 10 की जगह 15 दिन की पीएलआई अप टू स्केल 3 सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पे दे दी। ये आपकी खबर है, वो आप सभी की जो पीएलआई क्रेडिट भी है सभी एम्प्लॉयज की यहाँ पे हो चुकी है। तो पीएलआई आपकी 5 तारीख का है, 5 मई को आपकी पीएनबी की जो पीएलआई है वो क्रेडिट हो गई थी। सभी को 15 दिन की यहाँ पे जो पीएलआई है वो मिली थी। अब कल शाम को एक और न्यूज आती है कि कल आपकी 14 मई था, कल शाम को एसबीआई के एम्प्लॉय से उनकी भी जो आपकी पीएलआई है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 दिन की जो पीएलआई है वो सभी एसबीआई एम्प्लॉयज की भी यहाँ पे क्रेडिट हो चुकी है। अब एसबीआई एम्प्लॉयज एक और सवाल पूछते हैं कि उनका सीडीएस पे आउट यहाँ पे मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा। तो शायद से जो पिछले साल का भी आपका पेंडिंग है, इस साल का भी आपका जो है आ सकता है। तो दोनों मिलाकर थोड़े ही दिन में आपका एसबीआई है वो इसका जो पे आउट है वो क्लियर कर सकता है, लेकिन ऑफिशियल अपडेट इस पर नहीं है। लेकिन जो मेरा ये ओपिनियन है कि आप सभी को ये जो आपका सीडीएस पे आउट है वो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाकी बैंकों का क्या स्टेटस रहेगा, कब इनकी पीएलआई यहाँ पे मिलेगी और कितने दिन की मिलेगी, उस पर आप थोड़ा डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट किया है। मतलब जो एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है, वो सबसे ज्यादा इस बार बैंकों ने किया है। उस हिसाब से मैं पीएलआई पर बात करूं तो देखिए, एसबीआई का 80,000 करोड़ इनका जो आपका है, मार्केट वैल्यू भी सबसे ज्यादा है, तो इनका 15 दिन की पीएलआई 80,000 करोड़ के हिसाब से दे दी गई है सभी एम्प्लॉयज को। साथ ही में पीएनबी का भी देख सकते हैं 17,000 करोड़ के आसपास इनका जो नेट प्रॉफिट है, इनको भी 15 दिन की पीएलआई आपको देख यहाँ पे मिल चुकी है। अब बात कर लेते बीओबी, देखिए साथ ही में यूबीआई, कैनरा बैंक देखिए, इंडियन बैंक देखिए और बीओआई देखिए, इन सभी जिन बैंकों का यहाँ पे नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ से ज्यादा आप सभी को दिख रहा होगा, वो सभी बैंक यहाँ पे 15 दिन की पीएलआई सभी जो एम्प्लॉयज है उनको देंगे। अब जो आपका एक फॉर्मूला है, पीएलआई का जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया था वो अलग से कैलकुलेट करके वहां पर कुछ दिन की कम आ सकती है, लेकिन आप सभी मान के चलिए कि सभी जो मैनेजमेंट है वो 15 दिन की, जिन्होंने भी 10,000 करोड़ से, जो पिछले साल से तो सभी बैंकों ने ज्यादा ही ग्रोथ दिखाई है और उसमें भी 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो नेट प्रॉफिट होगा, उन सभी बैंकों को 15 दिन की पीएलआई यहाँ पे मिलती हुई आपको इस बार देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जिनका 15 दिन यहाँ पे 10,000 करोड़ से कम है, उनका क्या ग्रोथ रेट है और उनको कितनी मिल सकती है। तो देखिए, जो आपका
बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उनका पिछले साल नेट प्रॉफिट था वो 5500 करोड़ के आसपास था, इस बार 7000 करोड़ के आसपास है। तो इनको 15 दिन की पीएलआई इजीली मिल जाएगी क्योंकि इनका जो आपका ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हुआ है। साथ ही में आईओबी का यहाँ पे देख सकते हैं 3700 करोड़ के आसपास यहाँ पे पिछली बार था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5200 करोड़ के आसपास देख सकते हैं। इनका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट देखने को मिला है, तो इनको भी 15 दिन की मिल सकती है। सीबीआई में देखिए यहाँ पे जो पिछले साल 37 करोड़ के आसपास इनका जो प्रॉफिट था 3700 करोड़ के आसपास, इस बार यहाँ पे 4369 करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका भी ग्रोथ रेट अच्छा है। सिर्फ एक जो सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसमें 15 दिन से कम की थोड़ी सी स्लाइटली हो सकती है, बाकी बैंकों में यहाँ पे 15 दिन की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूको बैंक में भी यहाँ पे देखिए पिछली बार आपका जो प्रॉफिट था वो 2200 करोड़ के आसपास था, वो 2700 करोड़ के आसपास यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यूको बैंक में भी आपकी जो है ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, तो 15 दिन की पीएलआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएन पंजाब एंड सिंध बैंक में देखिए यहाँ पे 595 करोड़ रुपीस ही नेट प्रॉफिट था, इस बार यहाँ पे डबल होकर इनको मिला है। तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी जो एम्प्लॉयज है वो कम होता है, मार्केट वैल्यू कम होती है, इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ है ऑलमोस्ट डबल हुई है। तो 15 दिन की पीएलआई ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी जो बैंक है इस बार 15 दिन की 10 से ज्यादा तो सभी को यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी, और 15 दिन की मैक्सिमम सभी बैंकों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीबीआई में थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। अब पीएलआई कब मिलेगी उस पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका ये देखिए इस बार ऐसा नहीं है कि आप पीएलआई एक साल के लिए रोकी जाएगी, इस बार क्लियरली डीएफएस ने सभी बैंकों को ऑर्डर दे दिया है कि सभी की जो पीएलआई है वो क्रेडिट आप कर सकते हैं, बैंकों को ये ऑर्डर है। तो पीएनबी ने सबसे पहले की थी यहाँ पे 5 मई को, 14 मई को एसबीआई की हो चुकी है। तो इसी मई और जून आपका मई मैक्सिमम सभी बैंकों की पीएलआई है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, और मई में नहीं तो जून में सभी ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी 12 बैंकों की पीएलआई यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। तो ये कब क्रेडिट होगी उस पर अपडेट है। अब जैसे ही क्रेडिट होगी तो मैं टेलीग्राम पर आप सभी को पहले बताता हूँ और वीडियो के जरिए भी बताता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा जो भी बैंक की पीएलआई आपकी क्रेडिट होती है वो। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। जेआईबी कोर्सेज की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मुझे कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल टैक्स पहुंचे।